स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसे ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ब्यूटीफुल ऑर्गन है, जो हमें देखने में मदद करता है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में, और हम ह्यूमन आई की साइज से लेकर तो उसके रिजोल्यूशन और उसका ऑप्टिक कंडक्शन सब देखेंगे, और उसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं वो सब देखेंगे। तो चलो इस ब्यूटीफुल डायग्राम की मदद से हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे फोन के कैमरा के अंदर मेगापिक्सल्स होता है, कई का 10 होता है, 20 होता है, 50 होता है, 100 होता है, पर हम जिस आंख से देखते हैं उसका मेगापिक्सल कितना है। तो स्टूडेंट, मेगापिक्सल यानी वो कितने रिजोल्यूशन तक फोकस कर सकता है, कितनी दो चीजों को डिफरेंशिएट कर सकता है। तो स्टूडेंट, हमारे जो आई का मेगापिक्सल है वो है 576 मेगापिक्सल है हमारी आंखों का। हमें भगवान ने इतनी खूबसूरत और इतना ब्यूटीफुल ऑर्गन दिया है जिससे हम पूरी दुनिया देखते हैं। तो स्टूडेंट, हम एक एक पार्ट की मदद से आज आई को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर से। तो स्टूडेंट, सबसे पहला है स्क्लेरा। तो स्टूडेंट, स्क्लेरा क्या है? स्क्लेरा एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है जो व्हाइट कलर की होती है, यानी हमारी आंखों में जो ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है वो है स्क्लेरा। और आइरिस, आइरिस क्या है स्टूडेंट? आइरिस है जो सेकेंड लेयर होती है हमारे स्क्लेरा के पीछे, जो ब्लैक कलर में दिखती है। आइरिस के कई कलर होते हैं, कुछ लोगों की ब्लैक होती है, कुछ लोगों की ब्राउन होती है, हेजल ब्राउन, ग्रीन, और सबसे यूनिक है ब्लू कलर, और वो बहुत ही रेयर होता है। तो स्टूडेंट, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है हमारी आंखों में वो है आइरिस, और यहाँ से हम फंक्शन भी इसके देखेंगे। तो स्टूडेंट, कॉर्निया, कॉर्निया का क्या फंक्शन है? कॉर्निया हमारे आंखों के सेंटर में प्रेजेंट होती है, और कॉर्निया का ये फंक्शन है कि वो लाइट को रिफ्रैक्ट करने में मदद करती है। जितनी भी लाइट हमारी आंखों में आती है उसे रिफ्रैक्ट कर कर प्यूपिल की तरफ, लेंस की तरफ भेजती है, और फिर वो अंदर फोकस होता है। तो स्टूडेंट्स, प्यूपिल, प्यूपिल का क्या काम है? तो स्टूडेंट, आप ये डायग्राम के अंदर ये देख रहे होंगे, ये पोर की तरह एक राउंड देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट, ये एक पोर होता है, और जहां से ये एक पोर या होल लाइक स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं, जिसके अंदर से लाइट एंटर होती है, और लाइट एंटर करने का काम कौन करता है? प्यूपिल करता है, और प्यूपिल के थ्रू ही लाइट एंटर होती है हमारे आई के अंदर। और फिर आती है लेंस का काम। प्यूपिल ने तो लाइट को एंटर करा लिया, कॉर्निया ने रिफ्रैक्ट करा दिया, तो अभी काम आता है लेंस का। और लेंस क्या करती है? लेंस इमेज को कन्वर्ज और डाइवर्ज करती है, और इस लेंस को एडजस्ट कौन करता है स्टूडेंट? पूरा खेल तो एडजस्टमेंट का है। लेंस बस फोकस करने का काम करती है, पर इस एडजस्टमेंट की मदद से ही फोकसिंग होगी। और एडजस्ट कौन कराता है? सिलरी बॉडी, या हम उसे सिलरी मसल्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, सिलरी मसल क्या करते हैं? हमारी लेंस को एडजस्ट करते हैं, यानी कि लेंस को फैला देंगे या उसे पतला कर देंगे, यानी कन्वर्ज करने में मदद करेंगे या डाइवर्ज करने में। और फिर लेंस जैसे ही होगी, जैसे हमारी लाइट इंटेंसिटी होगी, उस हिसाब से सिलरी मसल लेंस को एडजस्ट करती है, और फिर हम इमेज फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी आई का जो टीयर्स और म्यूकस बनाता है, वो है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा, कंजक्टिवा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी आई का स्टूडेंट, क्योंकि वो टीयर्स बनाता है जिसके अंदर लाइसोजाइम होता है, और लाइसोजाइम कई इम्प्यूरिटीज और बैक्टीरिया को किल करता है। और म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस हमारी आई को लुब्रिकेट करता है, यानी हमारी आई ड्राई नहीं होती, ड्राइनेस नहीं होती, और अगर हमारी आई प्रॉपरली मॉइस्चर होगा उसके अंदर तो अभी ही वो अच्छे से फंक्शन होती है। तो म्यूकस और टीयर का काम, यानी सेक्रेशन का काम कौन करता है? कंजक्टिवा। और आप सुने होंगे कई लोगों को कंजक्टिवाइटिस होता है। तो कंजक्टिवाइटिस कैसे होता है स्टूडेंट? कंजक्टिवा जो लेयर होती है हमारे आई के अंदर, उस लेयर के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से हमें पेन होता है, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट होती है जो म्यूकस और टीयर सीक्रेट करती है। और कंजक्टिवाइटिस होने पर हम हमारी आंखों से बहुत आंसू आते हैं, तो वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि ये वही सीक्रेट करती है, वो है हमारी कंजक्टिवा लेयर। तो स्टूडेंट, अभी लाइट को कॉर्निया ने रिफ्रैक्ट कर दिया, प्यूपिल ने एंटर कर दिया, और लेंस एडजस्ट हो रही है सिलरी मसल के थ्रू। तो ये पूरी लाइट रेज एंटर हो चुकी है हमारे आईज के अंदर। अभी एंटर होने के बाद इमेज फॉर्म कौन करेगा? तो स्टूडेंट, जैसे ही लाइट एंटर हुई है हमारे प्यूपिल के थ्रू यानी लेंस के थ्रू,
तो ये लाइट इमेज कहाँ बनती है? ये लाइट इमेज बनती है रेटिना पर। कहाँ बनती है स्टूडेंट्स? रेटिना पर। और रेटिना क्या करता है? रेटिना का फंक्शन ये है कि जो भी लाइट आ रही है उसे इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट करे, यानी इमेज जो भी बनेगी वो रेटिना का काम है। और रेटिना इमेज बनाने के बाद ऑप्टिक नर्व को दे देता है। पर इस बीच के अंदर आप यहाँ देख रहे होंगे विट्रस बॉडी है और रेटिनल ब्लड वेसल्स है। तो स्टूडेंट विट्रस बॉडी का क्या काम है? विट्रस बॉडी हमारे आई का स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करता है, यानी आई का जो शेप है वो सर्कुलर बनाए रखता है और उसका डायमीटर प्रॉपर बनाए रखता है। विट्रस बॉडी हमारी आई का शेप बनाए रखने की वजह से हमारी आई का जो लेंथ है, हमारी आई है 2.3 सेंटीमीटर की होती है। कितनी बड़ी होती है? सिर्फ 2.3 सेंटीमीटर की। और ये कभी चेंज नहीं होता, ये प्रॉपर बना रहता है ये स्ट्रक्चर। और ये 2.3 बनाए रखने में कौन मदद करता है? तो है विट्रस बॉडी। विट्रस बॉडी उसे बनाए रखने में मदद करती है, जिसे हम विट्रस ह्यूमर भी कहते हैं। और जो रेटिनल ब्लड वेसल्स है वो पूरे आई में फैली हुई होती है ताकि वो इमेज फॉर्म करने में मदद करे। हमारे आई को ब्लड चाहिए होता है, तो ये ब्लड सप्लाई भी जरूरी है आई के लिए। तो रेटिनल ब्लड वेसल्स आई को ब्लड सप्लाई देती है। और मैक्यूला का क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स? मैक्यूला क्या करता है? जो भी सामने इमेज बनती है, यानी कि जो भी हमारे सामने चीज आती है, जैसे कि ये पेन है, तो ये जो मेरे सामने की इमेज है वो बनाने का काम कौन कर रहा है? मैक्यूला कर रहा है। स्टूडेंट ऑप्टिक नर्व के अंदर दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट यानी रोड्स और कोन्स। ये पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? रोड्स एंड कोन्स पिगमेंट। तो स्टूडेंट कोन्स और रॉड्स, कोन्स एंड रॉड्स। तो स्टूडेंट कोन्स का क्या फंक्शन है? ये ब्राइट लाइट देखने में मदद करता है। और रॉड्स का फंक्शन है ये हमें डिम लाइट देखने में मदद करता है। यानी ब्राइट लाइट, कोन्स का क्या फंक्शन है? वो ब्राइट लाइट और कलर्स देखने में मदद करता है। और रॉड्स का फंक्शन है यानी ये हमें रात में देखने में मदद करता है, डिम इन्वायरमेंट में, डिम लाइट के अंदर। और ये एक पेरिफेरल विजन प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। अगर इसमें से कोई भी पिगमेंट कम हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस या डे ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ह्यूमन आई के बारे में, जिसके अंदर हमने स्क्लेरा, एरीज से लेकर कंजक्टिवा, विट्रस बॉडी और रेटिना तक देखा। और देखा कि कैसे हमारा कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस और कंजक्टिवा मिलकर लाइट रेस को कन्वर्ज करते हैं लेंस की मदद से। और फिर रेटिना कैसे उसकी इमेज बनाकर ऑप्टिक नर्व को भेजती है और कौन सा रोड्स का क्या फंक्शन है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट ह्यूमन आई के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।